कहकशा 12th क्लास 83.6% है मेरी। मेरे पापा ज़री का काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ, तो पापा की इतनी इनकम नहीं है तो ज़री का काम हम लोग भी करते हैं, तो उसी में पढ़ाई अपनी करते हैं। आफरीन इंटर से हैं, 83.6 आए मार्क्स मेरे। नूर सबा 12th क्लास 83.7%। फादर की यह है कि इनकम वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना खुद ही करें। हिबा भी 12th क्लास 87.7%। अरीबा 12th क्लास 80.5। मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ बच्चों को और भाई थोड़ी हेल्प कर देते हैं, तो बस भाई के पैसों से खर्च चलता है। सोफिया 10th क्लास 80.66। हम अपना इतिहास उठा के देखें, जो भी जितने लीडर थे या जितने ज़्यादातर कामयाब लोग थे वो मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुक़ रखते थे, जैसे APJ अब्दुल कलाम। इनायत फातिमा 12th क्लास 82.4%। मेरे भाई ने 12th किया था लास्ट ईयर, लेकिन उन्होंने मतलब पढ़ाई नहीं की आगे, फैमिली प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया आगे। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त स्टूडियो में हैं। हमारे साथ वो लड़कियां हैं जिन्होंने आसमान छुआ है। पढ़ाई के फलक पर आप सितारा बनकर चमकी हैं और इस्लामिया इंटर कॉलेज से आप तमाम लड़कियां हमारे स्टूडियो आई हैं। हम सबसे पहले इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि वाकई बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है इस्लामिया का, और उसमें चार चांद लगाने में इन तमाम लड़कियों का जो आप हमारे साथ देख रहे हैं अहम योगदान रहा है। 87% इंटर में मार्क्स लेकर आई है एक लड़की, और इसी तरह से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में दूसरी लड़कियों ने भी बेहतर परफॉर्म किया है। हम सबसे पहले इंटर में जो 87% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आई हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये इस स्थिति में वो कैसे आई हैं और आगे उनका टारगेट क्या है। हिबा, जैसे जब आप पढ़ाई कर रही थी और जब एग्ज़ाम शुरू होने थे, तब आपको क्या लगता था कि आप जो 87% कितने हैं टोटल आपके? 87.7%। जी, इतना था कि आप इतने मार्क्स ले आएंगी या इससे ज़्यादा उम्मीद कर रही थी? सर इतना ही था। अच्छा, थोड़ा सर फिजिक्स में थोड़ा रह गया। अच्छा जी, जैसे क्या सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तैयारी किस तरह से करती थी? तैयारी सर ऐसे पढ़ते थे, जो नॉर्मल जैसे स्टडी सुबह से जो करते थे, 8 बजे से पढ़ी 12 बजे तक, फिर शाम को जो 8 बजे बैठ गया खाना वाना खा के फिर 11 बजे तक, बस इतना ही किया था स्टडी। हिबा, आपके परिवार में जैसे और भाई हैं बहन हैं क्या? जी, मम्मी पापा हैं और मेरी 4 सिस्टर हैं। अच्छा जी, बाकी लोग भी इसी तरह से जैसे आप पढ़ रही हैं वो पढ़ रहे हैं या? जी, मेरे घर पे मेरी जो मंजरी वाली सिस्टर हैं वो भी डॉक्टर हैं, BAMS। अच्छा। उनका गवर्नमेंट है, और जो ताया के बेटे हैं वो MD सर्जन है। जी, आपने क्या टारगेट तय किया है? नीट। अच्छा, नीट में जाना चाहते। तो क्या जैसे आप शुरू से ही ये लगता था कि इस तरह से नीट में जाना है, या कुछ और आपके घर वाले आपसे चाहते थे कि आप पढ़ाई में इधर दूसरी तरफ को जाइए? नहीं, मेरा तो था एक बार को कहीं और, जैसे टीचिंग वगैरह ही मुझे अच्छी लगती है। मैंने ट्यूशन भी दी है बच्चों को, ट्यूशन। पर जब सब घर में ताया भी, वो चाचू भी डॉक्टर हैं और भाई भी डॉक्टर हैं, अपी भी, तो लगा कि हमें भी करना चाहिए, ये इसी में अच्छा है नीट डॉक्टर। नहीं, सिर्फ ये जो आपको आया कि आपको डॉक्टर बनना है, या आप उसके पीछे ये था कि डॉक्टर बनकर आपको लगता था कि हम जो अपनी सेवाएं हैं वो और लोगों के लिए आसानी से दे सकते हैं? यस सर, ये तो है। पहला डॉक्टर जब बनने का वो सपना आता है, सबसे पहले यही बात आती है दिमाग में। नहीं, जहाँ से जिस मोहल्ले से आप आती हैं, जैसे हम बाकरगंज की बात करें, तो बाकरगंज में जब कभी बात होती है तो वहाँ बीमारी का भी परसेंटेज और मोहल्लों से ज़्यादा है, क्योंकि बाकरगंज एक बिलो पावर एरिया माना जाता है। और वहाँ एक तो पानी की भी प्रॉब्लम है, आप चूँकि उसको फेस करती होंगी, पानी अच्छा नहीं है। तो वहाँ की जो आपने हालत देखी, उसके बाद आपको ये ख्याल आया कि इस तरह से हम डॉक्टर बनने के बाद लोगों की खिदमत कर सकते हैं? मुझे ये लगता है पहले मैं डॉक्टर नहीं बनूँ, डॉक्टर ना बन के जो सारी वहाँ की कंडीशन देखी थी, मेरे दिमाग में कभी भी आता था कि मैं करवाऊँ ये काम, पर ये बिना पैसों के तो पॉसिबल नहीं है ना। तो पहले जो अपना टारगेट है पहले वो पूरा किया जाएगा, फिर जो भी समाज की सोसाइटी की जो भी हेल्प करनी है फिर इंशाल्लाह। जैसे एज ए मुस्लिम अगर हम बात करें तो कभी लगता था कि जैसे लड़कियों को लेकर अक्सर सवाल भी होते थे कि लड़कियां कम पढ़ती हैं या लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, बल्कि ये ज़्यादा होता था कि मुसलमान अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे आपने सबसे ज़्यादा अपना कॉलेज को टॉप किया है, और आगे आपके जो टारगेट हैं उससे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पढ़ने की पीछे से एक चली आ रही है रिवायत। तो क्या आपको कभी बुरा लगता था ये जब सुनती थी आप? यस सर, बुरा तो लगेगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कहा जाता है, पर कुछ पेरेंट्स की बात होती है, अपने बच्चों को भरोसा करना चाहिए। आजकल सबसे कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं जो थोड़ी ठीक नहीं होती हैं उसमें,
तो भरोसे की बात होती है सर। फैमिली हमारा बैकग्राउंड अच्छा है, सबने भरोसा किया। स्टडी की पूरी जो है रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो देना चाहिए बच्चों को। बस कोई बच्चे ज़्यादातर होते हैं मुस्लिम बाउंडेशन में ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके लिए बाउंडेशन काफ़ी होती है। आपका क्या नाम है? नूर सबा 12th क्लास। 12th क्लास। कितने मार्क्स हैं आपके? 83.7%। अच्छा, जी। तो इतने ही उम्मीद कर रही थी या आपको लगता था कि मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए? थोड़े और ज़्यादा अच्छे, थोड़ा और ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन जो आए हैं वो भी अच्छे हैं। नहीं हाँ, जैसे जो आप अच्छी उम्मीद कर रही थी तो कहाँ कमी रह गई? कमी तो कहीं नहीं रही, लेकिन फिर भी अच्छे आए हैं। इतनी की उम्मीद इतने की भी थी, या फिर 85 तक की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उसके अंडर आ गए, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है अभी। नहीं, किस सब्जेक्ट में आपको ये लगता था कि मार्क्स ज़्यादा आएंगे और कम? जनरल बेसिक जो सब्जेक्ट था उसमें थोड़े कम रह गए मार्क्स। अगर उसमें मेहनत करती और तो उससे बढ़ सकती थी परसेंटेज। बाकी के तो अच्छे आए हैं बाकी सब्जेक्ट। जी। तो और कौन है परिवार में आपके? 2 बहनें और हैं और एक छोटा भाई है। जी और फादर और मदर। जी। जी। और फादर कारपेंटर हैं, वो कारपेंटर का काम करते हैं। अच्छा, तो पढ़ाई के लिए आप अपने बूते क्या करती हैं? कैसे फादर आपका खर्च चलाते हैं या अपने अपने किसी से कोई और तरीके से निकालती हैं उसको? कोचिंग ट्यूशन देती हूँ बच्चे को। और वैसे तो फादर भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन फादर की यह है कि इनकम वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना खुद ही करें। जी। तो कितने घंटे जैसे ट्यूशन आप इतने पढ़ाती हैं कि उससे सिर्फ खर्च निकल आए या ज़्यादा हो जाता है उसमें? जैसे टाइम, जैसे पढ़ना भी है आपको और ट्यूशन भी बच्चों को करनी है? एक ही टाइम पे बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, ज़्यादा नहीं। अच्छा। अब बाकी अपना स्टडी टाइम होता है, उसमें सेल्फ स्टडी। तो कितनी टाइम स्टडी करती हैं? रात को, जैसे रात को 12-1-2 बज जाते हैं, जैसे अगर 9 बजे से बैठो या 8 बजे से। बाकी जो सुबह का टाइम होता है उसमें बहुत अच्छी होती है। दोपहर में वगैरह नहीं हो पाती है, तो जो प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो वो दोपहर के लिए सही रहते हैं। जैसे अगर उसमें करो तो वो अच्छे रहते हैं उसमें, उस टाइम पे। रहती कहाँ पे हैं? जसोली। अच्छा, जसोली। तो क्या आपने आगे के लिए क्या तय किया है कि कहाँ जाना है? मुझे अकाउंटेंट बनना था, BBA करने का प्लान है मेरा। अच्छा। तो इसलिए मैं उसमें करना चाहती हूँ, लेकिन BBA की फ़ीस काफ़ी हाई है, तो सोच रही हूँ BCom वगैरह में डाल दूँ। जी। जी। अच्छा, जैसे एक बात करें हम कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उसमें ये जैसे पहला सबक जो अगर हम अल्लाह के रसूल को दिया गया अल्लाह की तरफ से, तो उसमें इक़रा कहा गया कि पढ़ो। तो आपको लगता है कि जो पढ़ाई का मतलब था वो, अगर हम मुस्लिम एतबार से बात करें तो उसमें ही पढ़ाई की अहमियत इतनी बता दी गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ समझने में भूल हुई या क्या लगा कि तालीम में उस तरह से हम आगे नहीं बढ़ पाए? नहीं, पढ़ाई का तो दिया ही हुआ है। इस्लाम में भी अपना नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा रखो, और ये जो दुनियावी पढ़ाई है इसमें भी। तो कुछ लोग होते हैं जो कह देते हैं कि नहीं, जैसे पढ़ाई ज़्यादा मत करो, लड़कियों को नहीं पढ़ाओ। लेकिन हमारा फैमिली सपोर्ट अच्छा था, हमें मिला है कि हमारे पापा ने तीनों बेटियों को पढ़ाया। अगर किसी ने कहा भी कि रहने दो, तो उन्होंने पढ़ाया है। उन्होंने कहा जो तुम्हें करना है, जो पढ़ना है वो पढ़ो, अच्छे सब्जेक्ट पढ़ो। इसलिए फादर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। नहीं, जिन लोगों के घर में ये परेशानी है कि वो अपनी बच्चियों को, जैसे तो अब हो ये रहा है जैसे बच्चियां तो पढ़ रही हैं अपने तौर पर, कि अगर हम देखें लड़कों के हिसाब से लड़कियां पढ़ाई में बहुत आगे चली गई हैं। तो अब जैसे कुछ लोग अभी भी हैं कि अगर हम दोनों की तालीम की बात करें, लड़के और लड़की की, तो उनका फोकस फिर भी अभी भी लड़कों पर रहता है। हाँ, बहुत सारे लोगों का, ज़्यादातर का ही रहता है लड़कों पर, लेकिन लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा अच्छा कर लेती हैं। तो उनके अगर जितना सपोर्ट लड़कों को दिया जाता है, अगर लड़कियों को भी देंगे तो वो उससे आगे निकल सकती हैं, बहुत आगे चली जाएंगी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि ऐसे लोग जो एक तरह से अगर हम देखें, हम ये तो नहीं कह सकते कि पक्षपात है, वो भी उनका एक बेटा या बेटी उनके लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन जो आपका मैसेज है क्या होना चाहिए कि इस चीज़ को अगर हम ख़त्म करना चाहें तो दोनों को बराबर का सपोर्ट कर दें, बिल्कुल सही रहेगा। और लड़कियाँ भी खुश रहेंगी और ऊपर से वो लड़कों से ज़्यादा आगे चली जाएंगी। एक तरह से ये है कि मेरिट के आधार पर अगर हम जैसे एक दोनों के साथ एक बराबर का सलूक करें, तो ये लड़की या लड़की में जिसमें काबिलियत होगी या जिसमें पढ़ने की ललक ज़्यादा होगी आगे निकल जाएगी। जी जी, बिल्कुल चली जाएंगी। जी, मेरा नाम आफरीन है, मैं 12th A2 से हूँ। तो मार्क्स कितने आए हैं आपके? 83.6 आए मार्क्स मेरे। इंटर से हैं आप? जी। तो कहाँ रहती हैं? मैं रायपुरा चौधरी में रहती हूँ। अच्छा, रायपुरा चौधरी रहती हैं। और कौन कौन है फैमिली? फैमिली में मदर है, फादर है, एक ब्रदर है, 2 सिस्टर है। सब पढ़ते हैं जैसे आप पढ़ रही हैं? हाँ,
नहीं, उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी फिर छोड़ दी। लेकिन मैंने इंटर किया है। मेरी बहनें हैं वो हाई स्कूल पास हैं सिर्फ। हाँ, मैं पढ़ना चाहती थी इसलिए मुझे फोकस किया। बोले आप फादर बोले आप जितना पढ़ना चाहती हैं बेटा आप उतना पढ़ सकती हैं। लेकिन बहनों ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने पढ़ा। नहीं, आपको ये पढ़ाई के लिए जैसे एक सीख कहाँ से मिली कि मुझे पढ़ना है? मुझे देखकर शौक़ लगता था, सब लोग पढ़ते थे, मुझे लगा मुझे भी पढ़ना चाहिए। और फिर मैं पढ़ी भी आगे, और जितना पढ़ी मुझे और शौक़ चढ़ता रहा मैं पढ़ूँ। और इसलिए मेरे दिल ने ठान लिया कि मुझे पढ़ के ही रहना है। तो कहाँ तक जाती हैं? जाने का तैयारी है कि कहाँ तक पढ़ के जाएंगी? मैं कुछ करना चाहती हूँ इसलिए बैंकिंग में जाऊँगी। अच्छा, बैंकिंग में। जी। आपका क्या नाम है? कहकशा 83.6% है मेरी। हाई स्कूल में, इंटर में? इंटर में। अच्छा, कहकशा कितना टाइम देती थी पढ़ने के लिए? मैं ज़्यादातर रात में पढ़ती थी, सुबह में भी पढ़ती थी, लेकिन मुझे रात में ज़्यादा अच्छा याद होता था। तो इसलिए मैं रात में 9 या 10 बजे बैठती थी, तो रात के 2 या 3 बजे तक पढ़ लेती थी। सब उम्मीद कर रहे थे कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे या आप ही उम्मीद कर रही थी? नहीं, मेरी पूरी फैमिली ये उम्मीद कर रही थी कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मीरा के पेट में रहती हूँ। अच्छा, पुराना शहर रहती हैं। तो और परिवार में कौन कौन है आपके? मेरी एक सिस्टर और हैं, वो मुझसे बड़ी हैं, जी। 12th पास हैं वो। अच्छा, वो आगे नहीं पढ़ पाई? जी नहीं, उनकी इंटरेस्ट नहीं है जैसे पढ़ाई में ज़्यादा। नहीं, क्या वजह है? जैसे आपको इंटरेस्ट है उन्हें नहीं है, एक ही, जैसे वो बड़ी बहन है आप छोटी बहन है। इंटरेस्ट मतलब जैसे उनको जैसे कुछ जल्दी याद वगैरह नहीं हो पाता है ना। अच्छा। तो वो अब कंप्यूटर सीख रही हैं, तो वो सोचें और कुछ कर लेंगी उसके अलावा, जैसे किसी जॉब वगैरह की तैयारी। BA वगैरह नहीं करा है इसलिए। तो आप पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? मैं बैंकिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। नहीं, बैंकिंग में सिर्फ इस वजह से कि जैसे अब क्या घर में कुछ इस तरह की दिक्कत है कि आपको नौकरी चाहिए, या फिर जैसे आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, या और कुछ बेहतर और कुछ कर सोच सकती हैं आप? मैं बेहतर भी सोच सकती हूँ, मुझे घर से पूरी आज़ादी है, मेरे माँ बाप भी मुझे सपोर्ट करते हैं। नहीं, फैमिली में कुछ इस तरह की है कि जैसे पढ़ाने में कोई दिक्कत हो? क्या करते हैं आपके फादर? मेरे पापा जरी का काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ। तो पापा की इतनी इनकम नहीं है, तो हम लोग घर का काम करते हैं। जरी का काम हम लोग भी करते हैं, तो उसी में पढ़ाई अपनी करते हैं। अच्छा। नहीं, जैसे आपको अगर कहीं सपोर्ट मिल जाए कि आप और कुछ बेहतर कर पाएँ, तो क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे उससे? जी। नहीं, जैसे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे अगर हम मुसलमानों की ही बात करें, अगर हम जो इस्लाम कहता है कि अगर कोई मालदार है तो अपनी उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो बहुत से ऐसे लोगों की मदद करे। जैसे मान लीजिए पढ़ाई के लिए है तो पढ़ाई के लिए इंतज़ाम होना चाहिए। आप अगर जैसे पढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए सरकारी तौर पर इंतज़ाम हो, सरकारी तौर पर नहीं है तो समाज की तरफ से हो। तो उनके लिए ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज? बहुत सी लड़कियों के साथ आपकी जैसी दिक्कतें होंगी, ख़ास तौर से इस्लामिया इंटर कॉलेज में तो बहुत सी लड़कियों को मैं ऐसे ही जानता हूँ और पता भी किया है कि जो ज़्यादातर लड़कियाँ हैं वो वहाँ पे पढ़ाई भी करती हैं और घर पे जाके काम भी करती हैं। जैसे जैसे आपने बताया जरी का काम तो ज़्यादातर लड़कियां ही करती हैं। तो क्या मैसेज है उनके लिए? वैसे तो मतलब जो ठीक हैं, ज़्यादा मालदार हैं, तो उनको जो पढ़ना चाहती हैं उनकी लड़कियों के लिए सपोर्ट करना चाहिए। मेरी फैमिली मेम्बर भी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे भाई हैं, जैसे ताया के बेटे हैं, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जैसे हम और ज़िलों की बात करें, जैसे जो अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं जहाँ से IAS और IPS निकलते हैं, तो उन ज़िलों में भी या उन स्टेट में भी वो जो संसाधन सरकार से हट कर रहे हैं, जो निजी तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो समाज के लोग हैं वो आगे आए, तो बहुत से लोगों ने कोचिंग की और इस तरह के बच्चों को, जो मेधावी बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाया तो आगे निकल गए। आप बरेली के जो ऐसे लोग हैं कि जो समाज के, अगर हम उन्हें कहेंगे कि मजबूत लोग हैं, तो उनसे उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? उनको ज़्यादातर तो गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहिए और आज़ाद मतलब पढ़ाई के लिए सपोर्ट करना चाहिए अगर वो पढ़ना चाहती हैं। वैसे भी समाज में जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को। अरीबा जी। हाई स्कूल से इंटर से हैं? इंटर से। कितने मार्क्स आए हैं? 80.5। 80.5। तो ये इतने ही मार्क्स के लग रहा था आपको कि आएंगे या इससे ज़्यादा की उम्मीद कर रही थी? इससे थोड़े ज़्यादा की। अच्छा, कितने? जैसे कि 86 या 87। अच्छा। पर इतना आगे अब ये भी ठीक है। अच्छा, तो कहाँ रहती हैं? ज़खीरे में। अच्छा,
और बाकी लोग भी जो आपके फैमिली में हैं वो भी सब पढ़ते हैं या आप ही पढ़ रही हैं? नो, खाली मैं ही पढ़ रही हूँ। अच्छा। बाकी सबने छोड़ दी क्योंकि पापा को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, तो इसलिए छोड़ना पड़ी। क्या नाम है आपके फादर का? नदीम। क्या करते थे जो उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई? वो मोटर मैकेनिक थे, जैसे कि कार वगैरह को संभालते थे। जी। तो वो भारी वज़न उठाने की वजह से उन्हें हार्ट हो गया। तो अब कैसे पढ़ती हैं? फादर के बाद भाई हैं बड़े या कैसे घर चलता है? मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ बच्चों को और भाई थोड़ी हेल्प कर देते हैं। जी। तो बस भाई के पैसों से खर्च चलता है। जी। तो कैसे अब टारगेट फिक्स कर रही हैं कि जो ये तमाम तरह की दुश्वारियाँ तो हैं आपके साथ और तारीफ़ के काबिल हैं आपके, आपने इतने मार्क्स हासिल किए इस तरह की परिस्थितियों में भी, तो अब आगे जाने के लिए जो रास्ता है आपने वो क्या तय किया इंटर के बाद? जी, वैसे मेरा ड्रीम तो आर्मी का है, जी। लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग करना, जी। तो मैं अकाउंटिंग ही करूँगी अब। तो आर्मी में क्यों जाना चाहती हैं? आर्मी मैं पुलिस या आर्मी किसी को भी जब देखती हूँ तो एकदम प्राउड सा होता है। उन्हें देखकर तो लगता है कि मैं भी ऐसी देश की सेवा करूँ और मैं भी आर्मी बनूँ। तो बस इसीलिए थोड़ा अच्छा सा प्राउड सा उन्हें देखकर लगता है, तो इसलिए मैं भी बनना चाहती हूँ। अच्छा। कोई कभी फैमिली में जो आपके रिश्तेदार हैं या और जो बाकी लोग हैं उनमें से कोई गया है आर्मी में? नो, अभी तक कोई नहीं गया। नहीं, कहाँ से एकदम ये ख्याल आया? जैसे बहुत अच्छा है, कोई वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छी आपकी सोच है, लेकिन ये एकदम कहाँ से आया ये ख्याल कि हम आर्मी में जाके या पुलिस में जाके देश की सेवा कर सकते हैं? मैं बाहर भी देखती हूँ, काफ़ी सारे आर्मी दिखते हैं और मूवी भी मुझे आर्मी की ही ज़्यादातर पसंद है, मैं वही देखती हूँ। उन्हें देखकर एकदम मतलब प्राउड सा लगता है कि ये देश की सेवा कर रहे हैं और हम सबको इतना मतलब सुरक्षित रखते हैं, तो इसीलिए बस मेरा ये ड्रीम हो गया कि मैं भी आर्मी बनूं और इनकी तरह देश की सुरक्षित रखूं देश को और देश की सेवा करूं। जी। नहीं तो उसमें जैसे क्या दिक्कत है आपको अगर आप उधर जाना चाहती हैं तो? मदर और फादर मना करते हैं इसके लिए, बोलते हैं कि इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और फिर लड़कियों को करना नहीं चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने भी ये ड्रीम यहीं तक रहने दिया। नहीं, उन्हें समझाया नहीं? जैसे बहुत सी लड़कियां हैं, अगर आप देखिए तो आर्मी में भी अब लड़कियां कितनी आगे जा रही हैं। अब तो जिस तरह सरकार लड़कियों को बढ़ा रही है, उनके लिए नई पोस्ट बनाई जा रही हैं, तो आपने वालदा को समझाती नहीं कि देखिए इस तरह से? समझाया था, मदर तो मान गई थी, लेकिन फादर ने मना कर दिया। और वो रिलेशन में जो लोग होते हैं उन्होंने भी कहा नहीं, लड़कियां आर्मी सही नहीं रहती, तो इसलिए फिर रह गया यहीं पर ही मेरा ड्रीम। नहीं, देखिए पूरा कीजिए, उन्हें समझाइए। ड्रीम कोई इस वजह से नहीं देखे जाते हैं, जैसे हम कोई चीज़ तय कर लें और हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, तो हमारा फिर ये टारगेट भी रहना चाहिए कि हम घर वालों को कैसे समझाएंगे, ये टैक्ट हमें आना चाहिए। देखिए किसी चीज़ को छोड़ देना है, जैसे अच्छी चीज़ है, हमें कहीं लगता है कि ये हमारे लिए भी अच्छी है और हमारे परिवार के लिए भी अच्छी है, क्योंकि आप अब इंटर में हैं, आपकी ये सोच तो डेवलप हो ही चुकी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके लिए। तो एक बार फिर कोशिश करके देखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो आपके वालिदैन हैं और आपकी बात को टालेंगे वो। जी, एक बार फिर से कोशिश करूँगी, शायद अब मम्मी पापा मान जाएं इसके लिए, वरना तो फिर अकाउंटिंग ही करनी है। क्या नाम है आपका? सोफिया, 10th क्लास से। अच्छा, 10th क्लास से। कितने मार्क्स आए? 80.66। अच्छा। जी। कहाँ रहती हैं सोफिया? कर गया ना। फादर? आशिक हुसैन। आशिक। जी। और कौन कौन है परिवार में? मेरे 2 भाई बहन है, एक बहन है मुझसे छोटी, उससे छोटा एक भाई है, और अम्मी और पापा। अच्छा, सबसे बड़ी हैं आप? जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं? मेरे सबसे ज़्यादा इंग्लिश में आए हैं ज़्यादा मार्क्स। इंग्लिश क्या ज़्यादा अच्छी लगती है आपको? जी, आई लाइक इंग्लिश। वजह क्या है इसके पीछे? बस शुरू से ही इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है और इंग्लिश मुझे जल्दी याद भी हो जाती है। मैंने इतना फोकस भी नहीं किया था इस बार इंग्लिश में, बट अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे इंग्लिश में ही आए हैं। नहीं, जिससे कोई शौक़ होते हैं कि अगर हम कोई चीज़ में ज़्यादा माहिर हो जाएं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। जैसे आप अंग्रेज़ी आपको अच्छी लगती है या आप अंग्रेज़ी में ज़्यादा मार्क्स लेकर आई हैं, जी। तो क्या इसके पीछे की वजह है? सर, जैसे कहाँ से आया ये कि आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छा पढ़ सकती हैं या बहुत अच्छा बोल सकती हैं, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकती हैं? कुछ लोग ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, देखो कितनी फास्ट इंग्लिश बोलते हैं, इस तरीके से। तो फिर मैं सोच रही मतलब, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी पीछे नहीं होते, वो भी बोल सकते हैं, मुझे ये दिखाना था। अच्छा। लेकिन मुझे पहले ऑलरेडी इंग्लिश पसंद है, लेकिन फिर मैंने इंग्लिश सीखना भी शुरू कर दिया अपने फ़ोन से, फ़ोन वगैरह पे यूट्यूब पे वीडियो देखती थी इंग्लिश की,
और मुझे ऑलरेडी इंग्लिश जल्दी भी याद होती थी शुरू से ही, तो इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आ गए। मैंने ज़्यादा फोकस भी नहीं किया था फिर भी। अच्छा, तो अब क्या तैयारी है आगे आपकी? मेरी आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मुझे पीसीबी ग्रुप लेना है 11th में, उसके बाद नीट करना है, उसके बाद फिर कुछ है। अच्छा, जैसे अगर हम देखें, अगर मुस्लिम लड़कियों की बात करें तो वो आईपीएस भी बन रही हैं और आईएएस में भी सिलेक्ट हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कभी कि हमारे जो टारगेट हैं वो डॉक्टर से कहीं ज़्यादा ऊपर के होने चाहिए? जी लगता है होने चाहिए, बट मेरी ड्रीम तो बचपन से ही डॉक्टर है, तो मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। नहीं, डॉक्टर क्या, कुछ डॉक्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको, या किसी डॉक्टर ने जैसे आप बीमार पड़ी हो तो आपको ज़्यादा अच्छा कर दिया हो? नहीं मेरे हाँ, मुझे डॉक्टर्स पसंद है। जब मैं फ़ोन वगैरह चलाती हूँ, डॉक्टर्स की वीडियो आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, एकदम अपना फ्यूचर दिखाई देता है उसमें। इसलिए मुझे शुरू से डॉक्टर पसंद है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। बट मेरे पापा चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं, बट मैंने कहा पापा बट आई लाइक डॉक्टर। तो फिर पापा बोले कोई प्रेशर नहीं है तुम पे, तुम जो चाहो, जो तुम्हारी ड्रीम हो तुम वो करो। एक आता। अच्छा, डॉक्टर ही बन के, तो डॉक्टर के पीछे बनने के ये भी है कि जैसे डॉक्टर कोई अल्लाह ने वो दी है उसके हाथ में कि दूसरे जो बीमार हैं उनको शिफा देता है। बहुत से ऐसे दर्द में आते हैं लोग, उनके लिए वो मरहम लगा देता है उनके ज़ख्मों पर। तो ये अच्छा लगता था, ये कि जो डॉक्टर सब अपने वो उसमें आते हैं, उनका एक ड्रेस अलग होता है या उनका ये भी एक अच्छा अलग। लगता था, लेकिन ये भी ड्रीम था कि मैं इस लायक बन जाऊं जो मैं अपनों से नीचे वाले गरीबों की मदद कर सकूं, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं। तो मैं आगे तक जाना चाहती हूं जिससे जो भी गरीब लोग होते हैं ना उनकी मैं मदद कर सकूं। और वो भी अच्छा लगता है, डॉक्टर्स ड्रेसअप होके आते हैं, बट मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि मैं औरों की मदद कर सकूं। इस लायक बनना है मुझे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? इनायत फातिमा, कहाँ रहती हैं? बाकरगंज। अच्छा, तो कितने मार्क्स आए हैं आपके? 82.4%। इंटर में हैं? जी सर। अच्छा, तो बाकरगंज तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो शायद सबसे कम पढ़ाई का जो वो होगा वहाँ बाकरगंज होगा। तो आपकी फैमिली में सब जैसे आप पढ़ रही हैं और भी पढ़ रहे हैं या आप ही पढ़ने के लिए आई? जी, मेरे भाई ने 12th किया था लास्ट ईयर, लेकिन बड़े हैं वो आपसे? जी, मुझसे बड़े, मैं सबसे छोटी हूँ घर में। अच्छा, सबसे छोटी। जी, तो उन्होंने मतलब पढ़ाई नहीं की आगे, फैमिली प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया आगे। तो क्या फादर क्या करते हैं? फादर मेरा कपड़े का काम करते हैं। अच्छा, जी, तो कैसे पढ़ती हैं फिर? जैसे फादर सपोर्ट करते हैं या आप भी कुछ करती हैं? मेरे फादर पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं मुझे, थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं सिलाई कर लेती हूँ। अच्छा, सिलाई करती हैं। तो अब आगे क्या तैयारी है आपकी कि क्या करना चाहती हैं? MBBS। जी MBBS। सर। सारे लोग इस्लामी इंटर कॉलेज के डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं सर, डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में काफ़ी, तो मुझे लगता है ऐसा कि मतलब जितने बन जाए कमी है फ़िलहाल में, लेकिन अगर मतलब 100 होते हैं उसमें से तो काफ़ी 5% ही कामयाब हो पाते हैं। तो इसके लिए मतलब थोड़ी फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए लड़कियों के लिए। कॉलेजेस कम हैं, सीट्स कम हैं और मतलब कंपटीशन ज़्यादा है थोड़ा। तो जैसे अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो आपके भी डॉक्टरों से वास्ता पड़ता होगा कि पहले डॉक्टरों को एक तरह से ये समझा जाता था, अगर हम आपकी बात करें आपकी कम्युनिटी की, कि फरिश्ता हैं कि अल्लाह ने इन्हें हमें ठीक करने के लिए भेजा है, और बहुत से लोगों को भगवान तक का दर्जा देते थे। तो अब जो कंडीशन है, जिस तरह से डॉक्टरों को लेकर तमाम चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई है, बहुत महंगा इलाज हो गया है, तो क्या फिर भी आपको लगता है कि आप एक डॉक्टर बनने के बाद लोगों की खिदमत कर सकती हैं? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है सर, जो मतलब फ़ीस बढ़ा दी गई है तो उनका भी काफ़ी रीज़न है कि मतलब सीट्स कम है, तो वो प्राइवेट MBBS कर लेते हैं और वो मतलब सब कुछ बेच कर भी मतलब लगा देते हैं उसमें MBBS बनने के लिए। तो फिर वो भी सोचते हैं कि मतलब हमें थोड़ा कमाना चाहिए, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं सोचती हूँ मतलब कि मुझे विलेज एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उनको फैसिलिटी कम मिल पाती है और मतलब वो लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाते ठीक से, और मतलब काफ़ी सारी वजह होती हैं, तो इस वजह से। और नहीं, जैसे आपने अब अच्छी बात कही कि वो अपना सब कुछ बेच के डॉक्टर बनते हैं, तो आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन लगता है इसमें कि अगर हम इस पेशे को, जैसे पहले बहुत ये एक तरह से लगाव का, विश्वास का और आदर का प्रतीक होता था, फिर से हम उस तरफ लौट सकें, तो क्या सरकार को करना चाहिए और क्या लोगों को करना चाहिए इसमें? लोगों को ये करना चाहिए मतलब कि सरकार को सबसे पहले करना चाहिए कि सीट्स थोड़ी बढ़ा दी जाए, ताकि बच्चे मतलब थोड़े से ज़्यादा डॉक्टर्स बन सकें। और हम लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए कि मतलब पूरी तरह से हम कर सकें मेहनत। और
इन बच्चियों को भी आपने सुना है, इनके टारगेट हैं और ये उस जगह उन परिस्थितियों से निकल कर आई हैं कि जो वाकई परिस्थितियां मुश्किल हैं इनके लिए, अपने आप काम करती हैं। फादर जो इन तमाम ज़्यादातर लड़कियों से जो हमने बात की है निकल कर आया है कि उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये लड़कियां पढ़ाई में आगे निकल रही हैं तो वाकई ये काबिल तारीफ़ है। और ख़ास तौर से इस्लामिया इंटर कॉलेज जहां ये पढ़ रही हैं वहां के स्टाफ के लिए भी ये गौरव की बात है और उन्हें जो वो मेहनत कर रहे हैं उनका सिला ये लड़कियाँ दे रही हैं। एक बहुत अच्छा एक अगर हम देखें कि इतने ख़राब हालात में कि जब ठीक से पैसा खाने के लिए नहीं है घरों पर, ये लड़कियां एक बड़ा अज़्म लेके कॉलेज तक आई हैं और आगे भी ये जो बड़ा टारगेट है उसको चेस करना चाहती हैं। एक बार मैं आप लोगों से ये और थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अगर लड़कियां आगे बढ़ना चाहें, जैसे अगर हम आपसे बात करेंगे, आप इधर आ जाइए, कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे जो आपको लगता है ना कि कभी आपको ये लगता होगा सिर्फ आप पढ़ने के लिए आई हैं कॉलेज में, लेकिन अब चूंकि आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स वहाँ हासिल किए हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि नहीं ऐसा हम कर सकते हैं। तो आपकी तरह ही अगर और लड़कियां भी इस रास्ते पे चलना चाहें तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? बस सर यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई ही करनी पड़ेगी उसके लिए। नहीं, कैसे कर सकती हैं? जैसे वो कितना पढ़ें या किस तरह से अपने टारगेट फिक्स करें? अगर हो सकता है कि दुश्वारियां सबके साथ एक जैसी हों। हाँ, घर में सर जो नेगेटिव पॉइंट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो काफ़ी आती हैं, बट पढ़ाई को अपनी कंटिन्यूसली करने चाहिए और जो भी पढ़ाया जाए बस उसे याद करना चाहिए बस। नहीं, जैसे मेहनत करनी चाहिए या मेहनत भी सिस्टमेटिक करनी चाहिए? जैसे आपने पढ़ा है तो आपको इस तमाम अनुभव हुए होंगे इस दौरान कि किस तरह से हम बेहतर और कर सकते हैं। सर थोड़ा जैसे पढ़ाई मेरे हिसाब से कम करना चाहिए और जो पढ़ो आप सटीक पढ़ो। मैं कम पढ़ती हूँ, ज़्यादा मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है रात में 2-3 बजे तक। अच्छा, समझने की ज़्यादा कोशिश करती जी, समझने की ज़्यादा कम। जैसे रटने के बजाय आपके जैसे अगर मान लीजिए आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसको एक मन में कि ये किस तरह से तमाम चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। जी, बस यही मैंने किया बस। आप क्या कहना चाहेंगी इस मामले में? समझ कर ही पढ़ना चाहिए। अगर समझ के पढ़ो तो वो याद रहता है, एग्ज़ाम टाइम पे याद आ ही जाता हो। अगर जैसे रट लो तो फिर वो नहीं हो पाता, एकदम से दिमाग से निकल जाता है, फिर ब्लैंक हो जाता है दिमाग। तो इसलिए समझ के पढ़ो और अपना टाइम टेबल सेट कर लो। अगर टाइम टेबल से भी हट के टाइम मिल रहा तो उसको भी स्टडी पे ही लगाओ तो वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा नॉलेज। जैसे जितने भी अगर बड़े लोगों की हम बात करें तो वो बहुत नीचे से ऊपर गए हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही बात करें, सर सैयद अहमद ख़ान की, तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए लोगों का अगर उन्होंने उनको थूका भी तो उन्होंने ये कह कर के ये आपकी तरफ से ये अतिया है, ये चंदा है हमारे उसके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और संभाल के रख लिया। तो वैसे लोग थे। अब अगर हम सिर्फ जैसे गुर्बत की बात करें कि ये सोच के कि भाई हम गरीब हैं नहीं पढ़ सकते, तो क्या ये आपको लगता है कि कहना सही होगा या इससे आगे जहाँ और भी हैं? नहीं, इससे आगे पढ़ सकते हैं। मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे पढ़ सकते हैं। मेहनत करेंगे तो फिर तो पढ़ जाएंगे। अगर पैसे नहीं है तो आप कोचिंग दीजिए या फिर कुछ भी करिए। जैसे पैसों के लिए कोई वर्क कर लीजिए, थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई हो सकती है उसके बाद। अच्छा, रास्ता निकालना चाहिए, बहाना नहीं बनाना जी, चाहिए। बहाने तो फिर अगर बना लो तो फिर नहीं, कोई छोटा मोटा बहाना बना के आप बैठ सकते हो। अच्छा, मायूस होकर नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप कहीं से भी रास्ता निकाल के पढ़ ही लोगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें। उन लड़कियों के लिए जैसे जो लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कोशिश करें, अगर पेरेंट्स राजी नहीं है तो फिर उन्हें मनाएं, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें जिस हद तक हो सकता है, तो हो जाएगा आराम से। जैसे आपको क्या अच्छा लगता है जब जिस कम्युनिटी से आप आती हैं उसमें अगर लड़कियों की तारीफ़ हो, तो जब तारीफ़ होती है तो एक सबसे पहली जो वो होती है कि भाई लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है, कि इसने पढ़ने के बाद ये मकाम हासिल कर लिया। तो जो लड़कियां जैसे एक ख़ास तौर से अगर किसी भी कम्युनिटी को हम तस्वीर के तौर पर देखें, जैसे तस्वीर कम्युनिटी का आईना है आप लोग, तो ये आईना वही दिखाएगा कि जो आप दिख रही हैं। जैसे आप कामयाब होंगी तो कामयाबी बताएगा वो, और इससे फिर पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा मिलेगा। तो आप जो अपनी जैसी और तमाम लड़कियां हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी आगे पढ़ें, और रही गुर्बत की बात तो फिर सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारी मेहनत। क्योंकि जब अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें, जो भी जितने लीडर थे या जितने ज़्यादातर कामयाब लोग थे वो मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुक़ रखते थे। जैसे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम
देखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठाई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भी बहुत सारे लीडर थे, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा मुकाम हासिल किया कि वो इतिहास बन गए, बुक्स में आने लगे। तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेहनत। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत के बगैर तो पैसा भी बेकार है। मेहनत नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां ना कमज़ोर होती हैं, लड़कों से नहीं कर पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियां भी सब कुछ भी कर सकती हैं, वो भी आगे निकल सकती हैं। ये जो कमज़ोरी वाली बात आती है लड़कियों के लिए कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर हैं, तो चूंकि आप भी लड़की हैं तो कहाँ आपको लगा कि ये कहाँ से आ गई ये बात? ज़्यादातर मुस्लिम लोगों में। नहीं, कहाँ से आ गई ये बात? जैसे आप भी चूंकि उसको फेस करती होंगी, तो जब आप परफॉर्म कर रही हैं, अगर आपके घर का ही देखें तो आप अपने और घर से जो लड़के हैं उनसे ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, तो कहाँ से लगता है आपको कि ये बात कैसे चलकर इतना आगे बढ़ गई कि आदमी जिसको देखो वो यही कहने लगा? घर वाले लोग ज़्यादा डरते हैं कि ये लड़की है, अकेले बाहर मत जाना या ऐसा मत करना, डरते हैं। लड़कों के लिए नहीं डरते हैं कि वो कहीं भी चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी कर सकती हैं। नहीं, जैसे वालिदैन का जो यकीन है वो कैसे जीता जा सकता है? एक लड़की को लेके थोड़ा सा ये तो रहता है वालिदैन में कि पता नहीं वो अकेली जा रही है तो किस तरह से जाएगी, कैसे करेगी, कहीं बहक नहीं जाए या कोई और ऐसी बात नहीं कर दे कि जिससे हम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़े। लड़कियों को भी ऐसा होना चाहिए, अगर उनके माँ बाप उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो उनको उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लड़कियां होती हैं तो उनकी वजह से जो और लड़कियां होती हैं उन पर भी फिर प्रेशर हो जाता है कि वो भी नहीं कर पाती। लेकिन मेरे माँ बाप का तो पूरा सपोर्ट है मुझ पर, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं कर भी नहीं पाती। और लोग हैं जो रिलेटिव्स में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स से काफ़ी हैं एंड मेरे टीचर्स जो मुझे गाइड करती हैं, और बस इतना ही काफ़ी है। पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो फिर और क्या चाहिए। अच्छा, ये है कि जैसे कोई एक लड़की अगर कुछ गलत करती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जिम्मेदारी है जो गलत कर रही है सिर्फ उस पर ही आएगी, बल्कि उसका नुकसान तमाम लड़कियों को। जी यही तो। अगर एक लड़की गलत करती है तो उसका असर और भी लड़कियों पर पड़ जाता है, अगर वो सही होती है तो उन पर भी प्रेशर पड़ जाता है। तो लड़कियों को आपकी तरफ से यही मैसेज है कि उन्हें अपने कदम बहुत सोच समझ जी बिल्कुल। लड़कियां अगर कुछ बनना चाहती हैं तो वो बिल्कुल अपने ड्रीम को पूरा करें, लेकिन अपने माँ बाप का मतलब ट्रस्ट ना तोड़ें। बिल्कुल, जब उनके माँ बाप उन्हें इस लायक बनाना चाह रहे हैं तो वो भी खूब मेहनत कर रहे हैं। और अगर उनके माँ बाप भी ये कह रहे हैं ना कि लड़कियां तुम मत करो, ऐसा मत करो, तो अपने मम्मी पापा को समझाना चाहिए उन्हें कि मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन कायदे में रह के। मतलब अभी आपने इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की इन लड़कियों को सुना। अभी मैं जिस लड़की से बात कर रहा था उसने APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया, और इन लड़कियों की भी जानकारी में होगा, फिर भी मैं बता दूं कि जिस कॉलेज से ये लड़कियां आती हैं उस कॉलेज की पहली प्रिंसिपल इस्मत चुगताई थी, जिन्हें इस्मत आबा के नाम से जाना जाता था। साहित्य का बड़ा नाम था, वो पहली प्रिंसिपल थी और उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। आप उस ज़माने में यहाँ की प्रिंसिपल थी कि जो हम अभी बात कर रहे हैं कि लड़कियों को मुस्लिम फैमिली पढ़ाना पसंद नहीं करती थी, वो एक एक घर गईं और वहाँ रिक्वेस्ट की कि ये आप सिर्फ लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि पूरी कौम को पढ़ाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। जब लड़कियाँ पढ़ेंगी तो ये समझ लीजिए कि इस गोद में पलने वाली तमाम जो औलादें होंगी, तमाम एक तरह से पूरी कौम पढ़ेगी अगर ये लड़कियां पढ़ गईं तो। और उस दौर में उन्होंने बहुत मुश्किलों का भी सामना किया होगा। जाहिर सी बात है कि तब माहौल ऐसा नहीं था कि लड़कियां उस तरह से पढ़ पाती जैसे कि अब पढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बच्ची में बात करने का, और एक बार फिर आपको बधाई कि आपने इतना अच्छा और ऐसे उसमें किया है कि जब आपके साथ तमाम तरह की दिक्कतें थीं।